विष्णवे नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु अपनी सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपनी समस्त भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज हम इस अंक में जानेंगे वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब है। जानेंगे इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व और कथा। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इससे भक्त को भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। निर्जला एकादशी 2025। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का खास महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल में भीम ने एकमात्र इस व्रत को रखा था, जिसके उपरांत तो मूर्छित हो गए थे। इस दिन बिना जल के उपवास करने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर वीरायन योग का संयोग है। इसके साथ ही रवि योग और भद्रवास योग का भी संयोग है। इन योग में जगत की पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य को अक्षय और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत करने से सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को, भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति भी होती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही एक कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 12:15 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व अधिक होता है, इसलिए 6 जून को शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। भारी गर्मी में बिना अन्न और जल के यह व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। महाभारत काल में सबसे पहले यह व्रत भीम ने किया था, इसलिए इस व्रत को भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस दिन लोग बिना पानी पिए ही व्रत रखते हैं, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व बहुत खास माना जाता है। एक बार व्यास जी के कहने पर पांडवों में भीम ने यह व्रत रखा था, तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। इस व्रत को करने से सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और भक्त का आत्मिक विश्वास होता है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और मन में भगवान का स्मरण करके मंदिर की सफाई करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर स्थापित करके विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान को पीले फल और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ होता है। पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए और पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत करता है उसके एक ही दिन में सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। जहाँ एक तरफ सभी एकादशियों में अन्न का संयम करना पड़ता है, वहीं निर्जला एकादशी में जल का संयम करना पड़ता है। इस दिन निर्जला रहकर दान पुण्य करने का
बहुत अधिक महत्व है। इस दिन जो व्रत रखता है और दान पुण्य करता है उसे कई गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही एकादशी व्रत के नियमों का भी पालन करना पड़ता है, तभी व्रत सफल माना जाता है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपनी सभी भक्तों पे बनी रहे। सब प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।